गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से हम न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं, जिसमें हम सूफी आंदोलन और खालसा पंथ से रिलेटेड क्वेश्चन हैं शानदार शानदार वो करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो खालसा पंथ था उसकी स्थापना थी वो किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी सर गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी सर? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ और कब हुआ? गुरु नानक जी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ? पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। कहाँ पे? पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। कब हुआ था सर? 1469 ईस्वी में हुआ था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? धर्म उपदेश है, गुरु नानक जी का जो धर्म उपदेश था वो क्या था सर? मानव बंधुत्व का। जो मानव बंधुत्व का क्या था? धर्म उपदेश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? जो सिखों के दूसरे गुरु थे वो कौन थे? गुरु अंगद जी। गुरु अंगद जी थे जो सिखों के क्या थे? दूसरे गुरु थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भजनों का संग्रह सिखों के कौन से गुरु ने किया था? जो भजनों का संग्रह करना, भजनों को इकट्ठा करना, वो सिखों के कौन से गुरु ने किया था? वो किया था सिखों के तीसरे गुरु थे। कौन से? सिखों के तीसरे गुरु थे। कौन से? अमरदास जी। अमरदास जी ने किया था भजनों का संग्रह करना। अगला देखते हैं। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा। जो सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा हमारे यानी कि बहुत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो किस गुरु ने किया था? क्या किया था? विरोध किया था इनका, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का। वो किया था गुरु अमरदास जी ने। अमरदास जी सिखों के क्या थे? तीसरे गुरु थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अमृतसर थी पंजाब में, अमृतसर की स्थापना सिखों के कौन से गुरु ने की थी? तो अमृतसर की स्थापना किसने की थी सर? गुरु रामदास जी महाराज ने। किसने की? गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया? जो हरमंदिर साहिब का निर्माण है वो किसने करवाया सर? गुरु अर्जुन देव ने। किसने करवाया सर? गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी पर चढ़वाया था? गुरु अर्जुन देव, ये भी अभी बताया ना पिछले वाला क्वेश्चन। देखिए, हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु अर्जुन देव को ही किसने फांसी पर चढ़वाया था? वो चढ़वाया था सर जहांगीर ने। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, उनका जन्म था वो कहाँ पर हुआ सर? पटना के साहिब में। पटना के साहिब में किसका जन्म हुआ? सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से? गुरु गोविंद सिंह जी। उनका जन्म हुआ सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 9वें गुरु। 9वें गुरु कौन से? तेग बहादुर। 9वें गुरु का नाम क्या है? तेग बहादुर थे। उसको किसने फांसी पर चढ़ा दिया? औरंगजेब ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी सिलसिला। जो सूफी आंदोलन सिलसिला है, संप्रदाय है, मूलतः किस चीज से संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है? वो है सर इस्लाम धर्म से। कौन सा? सूफी संप्रदाय, सूफी सिलसिला है जो इस्लाम धर्म से क्या है? बिलोंग करता है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन है उसे क्या कहा जाता है? अन्य भाषा शब्दों में सूफी आंदोलन। अन्य शब्दों में क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफीवाद की कौन कौन सी सीढ़ियां हैं? सूफीवाद होता है उसकी कौन कौन सी सीढ़ियां हैं? वो कौन कौन सी है सर? एक तो फना, फिर अरसल। कौन सा? फना फिर अरसल। ठीक है, एक तो ये होगी फना फिर अरसल और दूसरी होगी फना फिल्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अबुल फजल ने 14वें सूफी सिलसिला को उल्लेख किसमें किया? अबुल फजल थे जी। ठीक है, तो उसमें जो 14वें सूफी सिलसिले थे उसका उल्लेख था वो किसने, किस चीज में किया था सर? वो किया था सर आईन ए अकबरी में। किसने? आईन ए अकबरी में क्या किया था? 14वें सूफी सिलसिले के उल्लेख किया था सर। ठीक है। भारत में किस सूफी सिलसिले का सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? भारत में जो कौन सा सूफी सिलसिला है, कौन सा सूफी या संप्रदाय था जिसे सर्वाधिक क्या मिली? लोकप्रियता मिली थी सर। चिश्ती। क्या था? चिश्ती जो सिलसिला था ना, सूफी सिलसिला, उसको सर्वाधिक मान्यता, मान्यता नहीं बोल सकते, उसे बोल सकते लोकप्रियता। अधिक लोग जाने लगे थे, अधिक लोग प्रेम करने लगे थे, तो वो कौन थी? चिश्ती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जो भारत में चिश्ती सिलसिला था उसके प्रवर्तक थे वो कौन थे सर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे सर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो चिश्ती सिलसिले के क्या थे? प्रवर्तक थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सूफी संत जो मानता था कि संगीत भक्ति संगीत है जो ईश्वर के निकट क्या है? पहुंचने का मार्ग है। तो ऐसा कौन सा सूफी संत मानता था कि भक्ति करना और भक्ति संगीत करना तो ईश्वर के क्या है? निकट पहुंचने का क्या है? मार्ग है सर। तो ये किसने बताया सर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया सर। अगला क्वेश्चन देखिए।
निजामुद्दीन औलिया जो एक शिष्य थे वो किसके थे? निजामुद्दीन औलिया जी थे वो किसके शिष्य थे सर? वो थे सर बाबा फरीद के। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे सर? निजामुद्दीन औलिया थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महबूब ए इलाही क्या बोल रहा है? महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? तो महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है सर? निजामुद्दीन औलिया को ही क्या कहा जाता है? महबूब ए इलाही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो जो अमीर खुसरो थे वो किसके शिष्य थे? शिष्य किसके थे? नहीं यहाँ पे शिष्य कर लेना। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे सर? निजामुद्दीन औलिया के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? जो निजामुद्दीन औलिया जी थे उनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे स्थित है सर? ग्यासपुर में। कहाँ पे? ग्यासपुर में। ग्यासपुर कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक क्या कह रहा है? ग्यासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ग्यासुद्दीन तुगलक को कौन से सूफी संत ने कहा था या फिर कौन से शासक ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो वो कहा था सर निजामुद्दीन औलिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत कौन हुए थे? जो चिश्ती शाखा या चिश्ती संप्रदाय था उसका जो महान सूफी संत थे वो कौन हुए थे सर? सूफी संत सलीम चिश्ती। कौन हुए थे सर? सूफी संत सलीम चिश्ती थे जो कि सूफी संप्रदाय के महान सूफी संत हुए थे सर। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ पर रहते थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत बताया था वो कहाँ रहते हैं सर? फतेहपुर सीकरी में रहते हैं सर। ठीक है। रहते थे, रहते हैं नहीं, रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुहरावर्दी क्या बोल रहा है? भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? सुहरावर्दी सिलसिला है सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बहाउद्दीन जकारिया। क्या थे सर? बहाउद्दीन जकारिया। सूफी आंदोलन में आपको ऐसे ही नाम है जो कि देखने को मिलेंगे अटपटे से, तो याद कर लेना आप। ठीक है। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कादरी सिलसिला। अब पूछ रहा है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला की स्थापना किसने की थी सर? शेख अब्दुल हक कादर ने। किसने की? शेख अब्दुल कादिर ने क्या की? कादरी सिलसिले की स्थापना की थी। अब पूछ रहा है फिरदौस सिलसिला। फिरदौस सिलसिला जो फिरदौस सिलसिला था के सर्वोत्तम सूफी कौन थे? वो थे सरफुद्दीन अहमद। क्या था? सरफुद्दीन अहमद इब्न बगदूम याहिया मनेरी। ठीक है। कोई मिस्टेक हो जाए तो वीडियो में देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। मजमा उल बहरैन किसने लिखा था? जो मजमा उल बहरैन था वो किसने लिखा था सर? दारा शिकोह ने। किसने? दारा शिकोह ने क्या लिखा था? मजमा उल बहरैन लिखा था। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। भारत में नक्शबंदी सिलसिला, जो भारत में नक्शबंदी सिलसिला नक्शबंदी संप्रदाय था उसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे सर? ख्वाजा बाकी बिल्ला। क्या थे सर? ख्वाजा बाकी बिल्ला थे जो कि भारत में नक्शबंदी सिलसिला नक्शबंदी संप्रदाय था उसके क्या थे? प्रवर्तक थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म का खंडन किसने किया? वो किया सर शेख अहमद सरहिंदी ने। किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने क्या किया? अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही का क्या कर दिया? धर्म का खंडन कर दिया सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सतारिया सिलसिला। अब कौन सा सिलसिला आ गया? सतारिया। सतारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे सर? सतारिया शेख अब्दुल सत्तार। ऐसे ही याद कर लेना, सतारिया और सत्तार लास्ट में। ठीक है। शेख अब्दुल सत्तार और सतारिया सिलसिला। ठीक है। ट्रिक बना लो थोड़ी थोड़ी सी। अगला देखते हैं। कलदरिया सिलसिला। अगला कौन सा क्वेश्चन आ गया? कलदरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे सर? तो कलदरिया सिलसिला के प्रवर्तक थे सर सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की। फिर कैसे कैसे नाम है सूफी संत में, है ना? तो कोई नहीं, आप याद करना। ठीक है। कलदरिया सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे सर? सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की। अगला देखते हैं। मदरिया मदरिया सिलसिला। मदरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे सर? उसके सिलसिले के प्रवर्तक थे शेख बहियुद्दीन शाह मदार। क्या थे? मदारिया मदरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख बहियुद्दीन शाह मदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सूफी संत ने खुद को अनलक, अनलक क्या होता है? किसी सूफी संत ने खुद को स्वयं को अनलक, अनलक में होता है मैं ईश्वर हूँ और मैं ब्रह्मा हूँ, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब चीज हूँ। ठीक है। ऐसा घोषित किया जिस कारण से उसे क्या मिल गई? फांसी पर चढ़वा दिया था। मंसूर अल हजाज। कौन था? मंसूर अल हजाज था जो कि सूफी संत था। वो ये मानता था कि मैं ही क्या हूँ? ईश्वर हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब चीज हूँ। ठीक है। तो इस वजह से उसे क्या कर दिया? सूली पर चढ़वा दिया था, फांसी पर चढ़वा दिया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सूफी सिलसिले सूफी संप्रदाय होते हैं उनमें कौन संगीत के विरुद्ध था? जो सूफी सिलसिला सूफी संप्रदाय में कौन सा सूफी संत था जो संगीत के क्या था, विरुद्ध था सर? वो कौन था? नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी सिलसिला था जो कि सूफी संत के क्या था, अपोजिट था, बिल्कुल विरुद्ध था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन सूफियों में जो मध्यकालीन सूफी संत हुए थे उनमें से सबसे धनी सूफी संत था वो कौन था? सबसे धनवान सूफी कौन था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया थे जो कि मध्यकालीन सूफियों में से सबसे धनी सूफी संत थे सर। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? जो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी थी वो कौन से सूफी संत ने रखी थी सर? वो रखी थी सर शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। किसने? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने वहां पर नींव रखी थी। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को शेख उल इस्लाम, क्या, शेख उल इस्लाम की क्या दी, उपाधि दी थी? तो वो किसे दी थी सर? बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। कितने दी थी उपाधि है सर? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की? कौन सा सूफी संत था जिसे शेख उल हिंद की क्या थी, पदवी धारण की, प्रदान की थी? शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की क्या दी, पदवी थी जो कि प्रदान की थी सर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और जो भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।